और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो पूर्ण रूप से देखने से पहले आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले जाते रहेगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल में आप जरूर क्लिक कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपका अधिकार हो। ठीक है बच्चों, जय हिंद मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास लेकर के आए हैं। इसको आप बारीकी से ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। ठीक है, सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों? एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। अब देखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिएगा, सबसे पहला इसमें फॉर्मूला आता है टीएन। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टीएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले प्रश्न आता है कि टीएन है क्या? तो टीएन हम क्या करते कि जो डाटा इसे दिया हो रहेगा 6, 11, 16 डॉट 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 16। ठीक है, या फिर 16 नहीं दे करके मान ले रहे कि 61 नंबर दे ले रहे हैं। ठीक है, तो जो डाटा ही रहेगा अंतिम में यही हो जाएगा टीएन। ये क्या हो जाएगा हमको? टीएन। यदि इस क्वेश्चन में पूछेगा कि टीएन क्या है तो क्या हम टिक आउट करेंगे? टीएन बराबर 61 हो जाएगा। ठीक बच्चों, परंतु ये तो टीएन के बारे में पता चल गया। अब हमको ए पता करना, तो ए बराबर क्या होता है? T1 ही ए होता है। इसे ये T1, T2, T3, ठीक है ना? तो T1 पूछेगा, T1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 6। या ए का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6। मतलब T1 ही मेरा ए होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, फर्स्ट डाटा आउट का। अब देखिएगा, अब एन कहाँ से आएगा? एन के बारे में समझिएगा। 6 है, 11, 16 डॉट 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 टी 61 मान लीजिए दिया हुआ है, तो यही वाला मेरा एन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा? एन। यहाँ पे लिख देगा 10वां पद, 10th टर्म ऐसे लिख देगा 10वां पद। ऐसे नहीं लिख देगा 10 TH इंग्लिश में। ठीक है, इससे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। यही मेरा क्या है? एन का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक बच गया डी। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे? तो कॉमन डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। मतलब है बोले थे ना भैया, ये T1, T2, T3 डॉट डॉट जाते रहेगा। ठीक है, तो T2 का वैल्यू कितना है? 11, और T1 का वैल्यू कितना है? 6। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5। अब सबसे बड़ी चीज, महत्वपूर्ण बात आपको ही बताने जा रहे हैं कि हम कैसे पकड़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है, जो डाटा दिया हुआ रहेगा बाबू, इस सबका डिफरेंस सेम रहेगा। सभी का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में जैसे यहाँ लिखे हैं 6, 11, 16, 5, 21। ठीक है, इस दोनों में कितना का डिफरेंस है? 5 का। ये दोनों में कितना का डिफरेंस है? 5 का। ये दोनों में कितना का डिफरेंस है? 5 का। मतलब कहीं से यदि हम दो डिफरेंस निकालेंगे लगातार संख्याओं से, ठीक है, तो हमको डिफरेंस 5 आएगा। इसमें कोई जरूरी नहीं कि सब में 5 ही, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया। पूछे कि एपी में है कि नहीं है? हाँ, एपी में है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी, सभी जगह सेम डिफरेंस रहेगा। उसको हम एपी बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, उसको समांतर श्रेणी बोलेंगे। अन्यथा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत तो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ठीक बच्चों, अब आप चलिए टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिए। ठीक है, कि अब क्वेश्चन बनेगा कैसे। अब देखिए, अब एक जगह आपको साफ और स्वच्छ तरीका से आपको हम फॉर्मूला लिख करके दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर वीडियो को रोक करके आप फॉर्मूला एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हम लिखे थे Tn, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे देखिएगा, थोड़ा सा पानी से भींगा हुआ है वो। अब इसके बाद आया था T1 बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे a, ठीक है। फिर था d बराबर T2 माइनस T1। देखिए फिर से फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं। अब देखिएगा, अब कहने का मतलब है, बहुत बारीकी चीज बता रहे हैं। d बराबर क्या होगा T2 माइनस T1। अब हमको ये समझना है कि मान लीजिए कि पूछ दिया T1 बराबर, तो a निकल गया। T2 पूछ देगा तो क्या करेंगे, T2 मतलब a प्लस d, ठीक है। यदि T3 पूछ दिया तो a प्लस 2d, T4 पूछ दिया तो a प्लस 3d। अभी इसमें कुछ पैटर्न आपको लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। T4 पूछ रहा था, यहाँ क्या कर देना है 3d, ये तो सब में कॉमन आ रहा है। यदि मान लिया कि पूछ दिया T6, तो इसको एक कम कर देना है, तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d। मान लीजिए पूछ दिया T8, तो क्या लिख देंगे a प्लस 7d। थोड़ा सा इसे जल्दी बनेगा, इस पर भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा फॉर्मूला रखिए, फिर वैल्यू रखिए, तब आंसर आएगा। इससे ज्यादा बेटर है कि मान लीजिए पूछ दिया T9, तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, ठीक है। इस सब आपका फॉर्मूला के अंतर्गत बच्चों आएगा। इसको आपको क्या कर लेना है कि नोट कर लेना है, बारीकी से नोट कर करके। अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप बारीकी से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा, ठीक है। टाइप 1 में सबसे पहले बताएंगे कि यदि आपका क्वेश्चन में n दिया हुआ रहेगा तो Tn कैसे निकालिएगा। यदि आपका क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो Tn कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 1, n इक्वल टू व्हाट, n का वैल्यू निकालने के लिए बता रहे हैं। n का वैल्यू निकलेगा कब है, तो हमको a दिया हुआ रहेगा, d दिया हुआ रहेगा और Tn दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको n या फिर Tn दोनों एक ही साथ बता दे रहे हैं। या तो n निकालने के लिए कहेगा या तो Tn, ठीक है। क्वेश्चन को प्रांत देखिए, आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है 1 6 11 डॉट डॉट डॉट, सॉरी 16 भी है, डॉट 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 T61, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दिया जाए, आप अभी हम तुरंत बताए थे कि मेरा होता है a बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर निकालना है d 6 T2 माइनस T1 मतलब 6 माइनस 1 बराबर कितना 5 है। अब देखिएगा लास्ट वाला संख्या भी हम बताए थे कि इस तरीका से दिया हुआ रहेगा कि उधर n का वैल्यू, किसका वैल्यू होता है n का, n बराबर कितना हो गया 61। तो फॉर्मूला में हमको क्या नजर आ रहा था बच्चों, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी हमको मिल गया, n भी हमको मिल गया और d भी हमको मिल गया। इसका मतलब बच गया क्या Tn, तो Tn इक्वल टू व्हाट कर देंगे, ठीक है। Tn इक्वल टू व्हाट कर देंगे। अब देखिएगा Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn तो जस का तस रहेगा क्योंकि Tn इसमें निकालना है। अब a का वैल्यू को कितना नजर आ रहा है 1, n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है 61 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमको नजर आ रहा है 5। अब देखिएगा Tn बराबर 1 प्लस 60 में से 61 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 60 गुना 5। अब देखिएगा बोर्ड मास के नियम या उल्लंघन नहीं करना है। कुछ व्यक्ति क्या करता है कि पहले जोड़ देता है तब गुना करता है, गलत है। पहले गुना बोर्ड में, उसके बाद प्लस होगा। 1 प्लस 60 में 5 से गुना करेगा तो 300 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 301। यही क्या हो गया आंसर हो गया। माना कहने का मतलब है कि 1 6 11 16 से हम जैसे 61 संख्या 61 नंबर रहेगा तो सभी संख्याओं का जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा Tn, ठीक है। तो कितना निकल गया 301। ये आपका आंसर हो गया। एक इस टाइप में देगा और एक और देगा।
देखा जाए बच्चों, अब आपको एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, 10 है, 5 है, 0 है, -5 है, -10 है, डॉट 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 दिया हुआ कि 10वें पदों का योग क्या होगा। 10 पद, 10वां पद कह रहा है, मतलब इंग्लिश में क्या लिखेगा 10th। ठीक है, घबराना नहीं है। फिर देखिएगा हम उसी तरीका से निकलेगा, तो इसमें n निकालना है या tn निकालना है, क्वेश्चन के अनुसार हमको पता चलेगा। तो 10वां पद n यहाँ दे दिया है तो क्या निकल जाएगा tn। तो देखिएगा सबसे पहले क्या निकालेंगे a बराबर कितना हो जाएगा 10, फिर निकालेंगे d बराबर बताया था फॉर्मूला t2 माइनस t1 मतलब 5 -10 बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है, ये निकल गया d। अब मेरा बच गया n बराबर आ गया 10। अब हम लोग को क्या बच गया tn इक्वल टू वाट। अब देखिए tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू हमको 10 है, n का वैल्यू हम लोग को 10 नजर आ रहा है, और इंटू d का वैल्यू आ गया -5 है। अब देखा जाए 10 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 इंटू -5 है, कहने का मतलब 10 है। अब देखिए यहाँ पर समझना प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9 5 या 45, ये घटेगा तो -35। ये क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिए कि टाइप 1 का आपको क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप 1 क्या हो गया क्लियर। ठीक है, टाइप 1 में आपको इनका वैल्यू निकालने के लिए बताएं। अब टाइप 1 में ही आपको क्या करेंगे, टेन का वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू आपको निकाल करके दिखला रहे हैं। ठीक है, एन का वैल्यू कैसे निकलेगा देखिए, अब जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, थोड़ा सा बारीकी से इसको ध्यान दीजिएगा। एपी 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 होगा। ठीक है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है का कौन सा पद 81 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सा पद 81 होगा, मतलब ये दे दिया टीन का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले ए बराबर हमको 5 नजर आ रहा है, डी डायरेक्ट लेके निकालेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। अब हमको बच गया लास्ट वाला डाटा क्या आ जाएगा टीएन बराबर क्या लिखेंगे 81। अब दोनों क्वेश्चन हम समझेंगे कैसे कि कौन एन है और कौन टीएन है, पहले बिफोर आपको बता दिए। इसमें एन लिखा हुआ रहेगा, उसमें 10वां पद ऐसे लिखा हुआ रहेगा, या 10th लिखा हुआ रहेगा, या फिर ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, इस सब का सब डाटा एन हो जाता है, तो क्या जाता है एन। परंतु यदि डायरेक्ट लिखा रहेगा 81 22 89 और जो 399 575 वो क्या हो जाएगा टीएन हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिएगा टीएन है तो एन हमको निकालना है। ठीक है, तो फिर टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन हमको कितना नजर आ रहा है 81। ए का वैल्यू हमको 5 है, प्लस एन तो हमको निकालना ही है, डी का वैल्यू 4 नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसको 81 जस का 10 रहने देंगे, 5 भी जस का 10 रहने देंगे, 4 में n से इंटू करेंगे तो 4n माइनस 4 में 1 से इंटू करेंगे 4। अब देखिएगा 81 जस का 10 रहेगा, 4n भी जस का 10 रहेगा, 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1 प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि प्लस और डाटा यहाँ पर क्या है बड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा 4n बराबर 81 माइनस 1 मतलब 4n बराबर कितना बचा बच्चों 80। 4 एकम 4 20 का 80, n बराबर कितना होगा बच्चों 20। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीन कप पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों, 3 है 8 है, 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद 248 होगा, कौन सा पद 248 होगा। मतलब क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे ए के बाद डी निकालने के लिए बार बार बता रहे हैं कि
कहीं से 2 को घटा लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, मेरा डी निकल गया। इसके बाद लास्ट वाला डाटा लिखा हुआ 248, मतलब क्या हो गया टीएन बराबर 248, एन इक्वल टू वाट है। अब टीएन का फॉर्मूला लगा देंगे, टीएन का फॉर्मूला, तो टीएन हमको दे दिया 248, ये दे दिया 3n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 है। देखिए इसको एक और तरीका से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 248 जस्ट करता है देंगे, प्लस में 3 रहेगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 5 में n से इंटू करेंगे, 5n माइनस 5 है। दोनों जिसके पहले जो कैलकुलेशन बताया वो भी सही है, ये भी अपने जगह पर सही है, दोनों से एक ही समान आंसर आता है। इसको घटाएंगे तो जगह 245 बराबर 5n माइनस 5 है। अब देखिएगा 245 माइनस 5 है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में बराबर 5n। अब देखिएगा 5n बराबर 245 में से 5 जुटेगा तो 250, 5 एकम 5, 50, 25 है, मतलब n बराबर कितना 50। यही क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ठीक है, टाइप 1 में आपको 2 तरीका का क्वेश्चन बताएं। सबसे पहले बताएं कि टीएन का वैल्यू निकालने के लिए, और एक बताएं n का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये दोनों टाइप आपके एग्जाम के लिए और मैंने आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके लिए आवश्यकता गया था। ठीक है, इस प्रकार यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो पूर्ण रूप से देखने से पहले आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको प्रत्येक प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले जाते रहेगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल में आप जरूर क्लिक कर लें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपका अधिकार हो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।